वंदामी माता जी। सभी पूज्य क्षुल्लक श्री एवं क्षुलिका श्री के चरणों में वंदन कीजिए। बोलिए इच्छामि इच्छामि इच्छामि। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों सन्नारियों की ओर से अब हम परम पूज्य गुरुवर से करवध निवेदन करते हैं। अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को लाभान्वित, अनुग्रहित एवं कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु 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 गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग हाथ जोड़ें। मंगलमय प्रभात में मंगलमय जिनेंद्र भगवान का मंगल स्मरण करेंगे। ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम। जे जाया झाणज्ञे कम कलंक दहे निच निरंजन नानमो ते परमप्रणवेवी। पंच परम पद ईस है, पंचम गति जगदीश। जगत प्रपंच रहित वसे, नमो सिद्ध जगईश। जय बोलेंगे जोर से। प्रथम तीर्थेश्वर श्री ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान शासनायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी, चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृताचार्य परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री सुनील सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्विद संघ की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। वर्णादिक भेद विधारण हो, परिणाम कसाय निवारण हो। मन इंद्रिय ज्ञान न पावत ही, अति शुद्ध निरूपम ज्योति लही। अति शुद्ध निरूपम ज्योति लही। सिद्ध परमेश्वरियों की मंगलमय आराधना में हम सब विराजित हैं। भावी सिद्धात्माओं, भूत के असिद्ध आज सिद्ध हैं, वर्तमान के असिद्ध कल सिद्ध हो सकते हैं। स्वरूप को जिनने समझ लिया उनने स्वरूप को पा लिया। जिनने स्वरूप को समझा ही नहीं, उनने जिसको समझा नहीं उस चीज को कभी पाया ही नहीं। रूप को निहारने वाले, रूप को निहारने वाले रूपधारियों, स्वरूप को निहारो। रूप को निहारते रहेंगे तो हमारे हाथ में चमड़ा लगेगा, हमारे हाथ में त्वचा लगेगी। रूप को निहारते रहेंगे तो हमारे हाथ में हड्डियां लगेंगी, मांस लगेगा। रूप को निहारते रहेंगे तो पत्थर कंकर लगेंगे, हीरे मोती लगेंगे। रूप को निहारने वालों को रूप वाली चीजें ही मिलती हैं, लेकिन जो स्वरूप को निहारने लग जाते हैं उनको स्वरूप की प्राप्ति होती। वर्णांधिक भेद विदारण हो, क्या किया आपने? हे सिद्ध भगवान, वर्णांधिक भेदों का नाश कर डाला। जीवस्य नत्थि बन्नो न विगंधो न विरसो न विफासो न विरूपम न शरीरम न संठानम न संगणनम। जीवस्य नत्थि बन्नो, आचार्य कुंद कुंद के सुकोमल वचन, जीव की ग्रंथियां खोलने वाले वचन, कहें कि उसका ही एक अनुवाद यहाँ रख दिया है। वर्णादिक भेद विदारण हो। हे प्रभु, वर्णादि का भेद जो हम लोग करते रहते हैं, जब तक हम लोगों की दृष्टि में वर्णादिक का भेद है तब तक वर्णातीत दशा की प्राप्ति कैसे हो सकती?
आपने तो वर्णाधिक का भेद ही मिटा डाला। जिस दिन आपने देखा कि रानियां कोई सुंदर नहीं हैं, जिस दिन आपने देखा कि रानियां सबकी सब सुंदर हैं, जिस दिन आपने देखा कि वस्तुएं कोई सुंदर नहीं हैं, जिस दिन आपने देखा कि वस्तुएं सब अपने आप में भली भांति सब सुंदर की सुंदर हैं, और जिस दिन सुंदर और असुंदर का भेद मिट गया, उसी दिन आप परम सौंदर्य को प्राप्त हो गए। ज्ञानियों, सिद्ध तो परम सुंदर दशा में विराजित हैं। आज उनके सौंदर्य का कोई मुकाबला नहीं है। चाहे विश्व सुंदरी की स्पर्धा हो, है ना, बहुत सारी आजकल प्रतियोगिताएं होती हैं, स्पर्धाएं होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मिस यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्सल है, क्या होगा फिर? मिस इंडिया, अब मिस्टर इंडिया भी होने लगे हैं। लोग कोई पीछे थोड़ी हैं, वो कहते हैं कि औरतें थोड़ी सिर्फ मिस बनेंगी और मिसेस बनेंगी, हम भी तो हैं, हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए। और देखिए कि बहुत सारे लोगों का पहनावा और बोलचाल चाल ढाल भी कई बार महिलाओं की तरह हो जाता है। वैसे ही बाल रखना, तो वैसे ही प्रवृत्ति करना, तो कहते हैं, सुनते हैं कि आजकल तो लोग भी नेल पॉलिश और लिपस्टिक लगाने लगे, पुरुष लोग, भाई लोग। बताइए तो सही, कितना सुंदर होने की कोशिश में लगे हैं आप। बहुदेह मैली सुगुण थैली, कितने भी पानी से धो तो यह साफ होता नहीं। कोयले को उजला करने के लिए समुद्र में डाले रहो तो भी यह देह कृतघ्नि है, यह जैसी है वैसी है, यह अपने गुण धर्म को, अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं हैं। पुद्गल इसका नाम है, शरीर कहते हैं। और शरीर का एक अर्थ उर्दू में होता है बदमाश, धोखेबाज। शिरेतेति शरीरा, जो झड़ता है, क्षीण होता है। खूब कोशिश करते रहो, बचा नहीं सकते आप। कौन कोशिश नहीं किया? धीरूभाई अंबानी कोशिश नहीं किया बचने की? उसके बेटों ने बचाने की कोशिश नहीं की? बताइए तो सही। तो सारे के सारे हवाई जहाज, तो सारे के सारे फ्लैट्स, सारे के सारे बंगले, सारी की सारी कंपनियां, कोई भी चीज काम आई? शरीर का स्वभाव क्षीण होना है, पुद्गल का स्वभाव पूर्ण गलन है। तुम खूब कोशिश करके भी इसको सुरक्षित रख नहीं सकते। आप कहेंगे महाराज जी, रोम के, मिस्र के कुछ पिरामिड हैं जहां पर रखे हुए हैं 500 साल पुराने शरीर है, ममीज हैं, उसमें रखे हुए हैं मुर्दे, राजाओं के शरीर रखे हुए। ज्ञानियों, बाहर की व्यवस्थाओं से आप उस सड़ने वाली चीजों को एक तरफ से सड़ने से रोक सकते हैं, लेकिन अंतरंग या दूसरे तरह का सड़न या दूसरे तरह का परिणमन उसमें जारी है ही। पूर्ण गलन स्वभाव को रोक कोई सकता नहीं। सिद्धों ने क्या किया? सबके पार ही हो गए। अब ऐसी परम सुंदर दशा को पा लिया है कि पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। अब बाजू वाला और कोई दूसरा मेरे से सुंदर होगा, इस तरह का विचार भी रहा नहीं। देखो तो बुजुर्ग लोग भी काले काले बाल करके आ जाते। आप कहोगे महाराज जी, काले काले बालों से आपको इतनी चिढ़ क्यों है? हर चौथे प्रवचन में कहते हो काले बाल काले बाल। अरे ज्ञानी, अगर 70 और 80 के बाद भी काले काले बाल दिख रहे ना, तो समझना इनका मन अभी भी काला काला ही है। कर्तव्य पूरे हो गए, शिष्टाचार पूरे हो गए, व्यवहारों से आपको विराम मिल गया, फिर भी आप श्रृंगार में डूबे हुए हैं। इसका मतलब मन में अभी कहीं ना कहीं कालिख, और वैसी कालिख जमी हुई है जो कालिख दुर्गति का कारण बन जाती है। हमने आपको बताया था ना, एक बहुत बुजुर्ग हमारे समक्ष आए,
महाराज जी आशीर्वाद दे दो, अच्छे से आशीर्वाद दे दो। उनके साथ श्रीमती थी, और महाराज जी पिछी लगा दो, इनका तो समझो दूसरा जन्म हुआ है। अब हमने पूछा है सारे से, भाई दूसरा जन्म 80 साल में कैसे हो गया? दूसरा जन्म कभी होता है तो बच्चे ही होते हैं छोटे, तो या दूसरा जन्म या तो संयम के साथ कहा गया है, या थोड़ी सी और पद्धति देखें तो कहते हैं यज्ञोपवीत लेने वाले को भी कहते हैं द्विजन्मा या द्विज। तो हमने पूछा कि इनका कैसे दूसरा जन्म हो गया? तो ये तो सब गुरु महाराज आप सबका आशीर्वाद है कि बच गए, नहीं तो शरीर तो बुरी तरह से खराब हो गया था। और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अरे ज्ञानी, डॉक्टर जवाब देवें उसके पहले तुम ही जवाब देना सीख लो। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अरे जवाब दे दिया, क्या जवाब दे दिया? बच सकते हो कि मर सकते हो? महाराज जी आजकल तो फिर सिद्ध हो गया कि हाँ बोला कि ना बोला उतना अर्थ करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इसका मतलब ही होता है कि डॉक्टर जवाब देवे उसके पहले लाजवाब बन जाइए। ऐसे बन जाइए कि किसी के जवाब सुनने की जरूरत ना पड़े। तो डॉक्टरों ने तो जवाब दे ही दिया था। हम सब तो निराश हो गए थे, लेकिन पता नहीं कोई पूर्व जन्म का योग था कि कोई ऐसा डॉक्टर मिला यंग, उसका शायद पहला ही दूसरा ऑपरेशन था। उसने कहा कि मैं इनकी तबीयत सही करूंगा, और उसने तो बहुत मेहनत की और 4-6 घंटे लगातार ऑपरेशन किया, और पता नहीं किस किस ढंग से शरीर की सफाई की, पता नहीं कितना सारा मवाद बाहर निकाला, पता नहीं कितनी सारी वसा को चर्बी को बाहर निकाला, पता नहीं कितना खून बदला, क्या क्या नहीं किया, और बड़ी दास्तान सुना दी। अब आशीर्वाद दे दो इनका दूसरा जन्म हो गया। भाई ठीक है आशीर्वाद। इतना होने के